2026 में 5 months बचे हैं and I don't care if you have achieved your goal or not. 6 things I'm about to tell you. If you do those 6 things consistently and in a disciplined way, then I guarantee you, you will be that woman and you will be that future self. You want proof, right? The proof is standing right in front of you. I am the proof. जब 2026 start भी नहीं हुआ था ना, before that I was a completely changed person. I was not confident. मेरे आउटफिट्स यूजुअली मेरा मन करता था कि मैं अच्छे से कपड़े पहन के जाऊँ, बट मेरे को स्टाइलिंग करनी भी बहुत अच्छे से आती थी तब भी, बट मैं करती नहीं थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेजीनेस. मेरे को जो हाथ में आता था मैं वो पहन के चल जाती थी. बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव लाइक अ क्लोजेट जिसके अंदर अच्छे कपड़े हो. भी कुछ ऐड नहीं करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कैरसिटी माइंडसेट. अगर मैं कहीं किसी से मिलने जाती थी या कहीं भी बाहर जाती थी तो मुझे डर लगता था. एक्चुअली आई वॉज शाय. अपीयरेंस पे इतना फोकस नहीं करती थी, कम्युनिकेट नहीं करती थी. मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं होती थी. एंड बस मुझे ऐसा लगता था जल्दी से ये जाए और मैं भी जाऊँ, मुझे नहीं मतलब बात ही नहीं करनी है मुझे. लाइक आई एम जस्ट टू शाय एंड आई कैन हैंडल दिस. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई डिड इट ऑल एंड आई एम दैट पर्सन. So let me tell you what's the first step that I took at that time. सबसे पहले we're gonna figure out the goals. तो 5 months में for example let's say you have a huge list of your goals. Select all of them and do it. No, it won't happen. Trust me, it won't happen. 5 महीने बचे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक गोल्स हम ऐड करने वाले हैं. अभी सब भूल जाओ कि तुमने क्या अचीव किया है क्या नहीं. डजेंट मैटर. ओके, नाउ ये 5 महीने हैं एंड इस 5 महीने में फिगर इट आउट कि तुम क्या कर सकते हो. ऐसे कौन से गोल है तुम्हारे बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे दैट यू हैव टू अचीव. मैक्सिमम ट्राई टू जस्ट हैव 3 to 4, नॉट मोर देन दैट, अदरवाइज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा. सो राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नोट्स ऐप, वेयर एवर यू फील लाइक. लेट्स से तुम्हारा एंड गोल है कॉन्फिडेंस, तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी है दैट यू हैव टू रिमूव दैट, कोई न्यू लैंग्वेज तुम्हें सीखनी है या फाइनेंस पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, वाटर इंटेक नहीं होता है तो यू आर रियली स्ट्रगलिंग विद दैट, तो तुम अपना पानी का इंटेक कंप्लीट करना चाहते हो एवरी डे 2 लीटर्स. तुम्हारी स्लीपिंग स्केड्यूल बिल्कुल ऐसा खराब सा हो रखा है, सो रियली नीड टू ओवरकम दैट. तुम्हें मेकअप सीखना है और तुम्हें ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा इंप्रूव करना है, ज्यादा सोशलाइज करना है, कोई जॉब चाहिए, फोन ज्यादा यूज नहीं करना, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना. सो राइट दैट डाउन. सो इफ आई टेल यू माइन, बेसिकली द नंबर 1 थिंग एंड दैट इज, जो अभी तक मेरे विजन बोर्ड में अचीव नहीं हुआ है, waking up early, and that is like my main focus. Second is cooking. I've given you examples so that you can just have a clarity in your mind that yes, what you actually want. Okay, तो सबसे पहले just do this because अगर ये clear नहीं होगा तो second step पे नहीं पहुंच पाओगे. Second point, remove everything जो तुम्हें तुम्हारा जो गोल है उससे दूर कर रहा है. As I said, my focus is actually waking up early or sleeping on time. मैं रात को टाइम पे नहीं सो रही हूँ. बेसिकली मेरा जो काम होता है वो एंड तक रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल लेट हो जाता है. सो फिगर इट आउट कि जो तुम्हारा गोल है उस पे उस गोल को लिखो एंड देन स्टार्ट फिगरिंग इट आउट कि क्या पर्टिकुलर चीजें हैं जो दिन में पूरी हो रही है जो तुम्हें उस गोल से दूर कर रहा है. लेट्स से कि एक पर्सन है, ठीक है, एंड दैट इज नॉट अलाइनिंग विद यू. ओके, तुम्हें नहीं, वो तुमसे नहीं अलाइन होती है. रिमूव दैट पर्सन. अगर तुमसे वो अलाइन नहीं होती है, तुम जिस जहां जाना चाहते हो वो वहां नहीं है, वो तुम्हें ऑपोजिट ही भेज रहा है, तो जस्ट गेट आउट ऑफ इट. यू नो व्हाट आई डिड? आई रिमूव्ड माय 11 years of friendship. Just because of we were not aligned. She wanted to go in different direction, I want to go in a different direction, which is completely opposite. अगर तुम move on कर रहे हो basically from a particular person, then delete those pictures, remove those, get rid out of it, because if you will not remove that, वो तुम्हें उसी की ही याद दिलाता रहेगा. Your end goal is कि you really want to have like a very good closet and you want to wear good clothes, you want to wear different new clothes as well, but नहीं निकाल रहे हो पुराने कपड़े जो कि तुम्हें निकालने का मन है but you are just not, because तुमने बस उस पर होल्ड कर रखा है. रिमूव दैम. लेट्स से तुम्हारा जो मॉर्निंग रूटीन है, यू आर रियली फोकसिंग ऑन योर स्लीपिंग स्केड्यूल एंड स्टफ, पर तुम्हारी रूटीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, यू नो, फोन यूजेज और ये सब चीज़ें, तो उसको अपने रूटीन से हटाओ. रिमूव. दैट्स आवर पॉइंट. रिमूव इट, बिकॉज इफ यू वॉन्ट रिमूव एंड यू विल कीप एडिंग न्यू थिंग्स, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी बिकॉज यू आर नॉट रिमूविंग. होल्ड कर रखा है जो पर्टिकुलर चीज़ को रिमूव करना चाहिए. तो तुमने चीज़ें तो रिमूव कर ली, ठीक है, बट
we need to remove the old mindset also. Let's say you are not waking up early, तुम टाइम पे भी सो गए, everything you just did it perfectly, your night routine and सब कुछ, but जब तुम सुबह उठे your mind literally said नहीं यार मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, and you slept. यहाँ पे कमी इसमें नहीं है, यहाँ पे कमी है mindset में. तो remove that old pattern. तो हर एक चीज को हमें रिमूव करना है. आई नो यू विल आस्क मी अश्विका, वी डोंट गेट इट बिकॉज ऑन डे टू डे बेसिस हमारे साथ हमें पता नहीं लगता कि क्या हमें सर्व कर रहा है क्या नहीं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसली होता है, राइट? I will give you two solutions. First is be in the present moment. If you will be in the now, then वो automatically तुम्हें ना पता लग जाएगा. You will be active. तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या तुम्हें सर्व कर रहा है और क्या तुम्हें सर्व नहीं कर रहा. Second option भी है, we have, and that is जो तुमने 4-5 अपने गोल्स लिखे हैं ना, अब उस एक एक गोल को पकड़ो और एक दिन लेट्स से आज उस गोल पे फोकस करो. टॉकिंग टू न्यू पीपल, यू आर शाय, जो कि मेरी ओल्ड सेल्फ थी. अब आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग, आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि मेरे को बाहर जाना है एंड आई एम इन दैट फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन विद पीपल एंड स्टफ लाइक, वो सोशलाइजिंग, वो एनवायरमेंट रहेगा पूरा. जैसे मैं गई, मैं एकदम से आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू टॉक, लाइक आई एम शाय एंड आई डोंट नो. उसी टाइम तुमने अपने ट्रिगरिंग पॉइंट को पकड़ लिया, तो तुम उसी टाइम एक्टिव हो गए कि ओ ओके दिस इज द लिमिटिंग बिलीफ, मुझे इसको चेंज करना है, इसको रिमूव करना है. एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं जल्दी उठना है, उस पर बहुत एक्टिव हो उस पूरे दिन, ठीक है, तुम्हें पता लग गया कि ओके रात को तो मैं ये कर रही हूँ, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि अच्छा रात को तो मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो मैं उठूंगी कैसे भाई जल्दी, अगर मैं लेट फोन में करूंगी. और फोन की बात नहीं है, मैं रिलेट रात को ये पर्टिकुलर काम कर रही हूँ, मैं 11-12 बजे ही बेड पे सोने जा रही हूँ, तो मैं जल्दी कैसे उठूंगी. सो जब तुम एक एक गोल को ना एक एक दिन देते रहोगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा कि ओके मैं ये चीज़ कर रही थी इसलिए वो नहीं हो पा रहा था. तो यू विल बी एक्टिव, तुम्हारे सामने आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो तुम्हें उससे दूर कर रही है. नाउ हमने रिमूव तो कर दिया, एंड नाउ वी हैव आवर थर्ड पॉइंट एंड दैट इज act like it. Act like that women. Act like that future self. How are you gonna do it? I'm gonna tell you. I'm really giving you my example so that you can relate because we are same, right? अपने लिया था कि मैं बाहर जा रही हूँ सोशलाइज करने, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा माइंडसेट, जो कि पुरानी वाली थी कि आई एम शाय, आई डोंट नो व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक, ये वो, बट वी विल चेंज इट. हमें बेसिकली एडवांटेज दे रहा है. आई एम कॉन्फिडेंट, माई बॉडी लैंग्वेज इज जस्ट सो डैम कॉन्फिडेंट, आई लव माई सेल्फ. यहाँ पे जो भी लोग हैं दे वॉन्ट टू टॉक टू मी. तुम्हें लगेगा कुछ टाइम बाद अरे यार मैं तो चेंज कर दिया, फिर से ही पुराना वाला आ रहा है, बिकॉज वो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा रूटेड है, इतने सालों से रूटेड है, उसको हमें जड़ से हटाना है. तो जब भी आ रहा है चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, चेंज करते रहो. जितना तुम अपने माइंड को बोलोगे ना, वो उतना चेंज होता जाएगा और उतना तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जो तुम्हारी जो ओल्ड है ना वो कब चली गई. दैट्स वॉट हैपेंड विद मी. अब तुम्हें कहीं रैंडमली कहीं लेट से जाना है, ठीक है, तो अब यू विल नॉट बी लाइक कुछ भी उठा लिया और पहन लिया, यार एक दिन की तो बात है, कुछ भी पहन लो. नो, वी आर डिफरेंट नाउ. बेसिकली यू विल पुट एफर्ट. माइंड से भी एक्ट करना है, एट द सेम टाइम हमें हमारे एक्शन से भी एक्ट करना है. यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड you haven't done it before and you're just again very scared and stuff, but हम mindset पे तो खुद को again change करेंगे with new mindset, but at the same time ये नहीं कि केवल mindset ही mindset करना है, we're gonna do that action too. इस दिन तुम इस business में क्या particular चीज़ का action लेने वाले हो, we are literally going so deep in that act thing कि हम क्या schedule करने वाले हैं इस month, क्या schedule करने वाले हैं इस week में, क्या schedule करने वाली हूँ मैं इस दिन में, क्या schedule करने वाली हूँ मैं इस hour में. जस्ट गो सो डीप एज मच एज यू कैन. जितना जाओगे ना उतना तुम वो जो तुम्हारी ओल्ड सेल्फ है ना उससे दूर जा रहे हो और अपने गोल से क्लोज आ रहे हो. एंड आई नो माई गर्ल्स, व्हेन यू विल एक्ट यू विल गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू विल फील लाइक यार ये तो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है. तुम रोज जल्दी उठ रहे हो, ठीक है, पर तुम्हारी आदत नहीं है जल्दी उठने की, तुम तो वही 9-10 बजे ही उठते हो, है ना. आई नो जल्दी उठना तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं है, बट द मोर यू डू इट द मोर तुम अपने माइंड को बोल रहे हो दैट it is my comfort zone. I'm telling you, first, second, third ये लगेगा, but keep doing that until it become your comfort zone. तुम जल्दी उठ रहे हो, तुमने अपना नाइट रूटीन भी जल्दी कर लिया, सारे काम ना अपने टाइम पे कर लिए और तुम आराम से 10 बजे सो भी गई. जब सुबह जल्दी उठने की बारी आई तो वो नहीं हुआ. उस टाइम पे डोंट लूज होप, कीप आस्किंग क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्हेन यू विल कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन यू विल कीप गेटिंग द आंसर्स. कीप एक्टिंग इट अंटिल इट हैपेंस. जैसे तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना है, तो तुम कब कौन से आवर में क्या पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, क्या पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, कब खुद को टेस्ट दे रहे हो, जस्ट लिटरली स्केड्यूल दैम.
डू दैट एक्शन. अगर तुम ये प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ना, नहीं मैं कल कर लूंगी, कल कभी नहीं आने वाला. वी आर डूइंग इट राइट नाउ. वही वो जो करते ना कल वाली चीज, वो हमारी ओल्ड सेल्फ थी, बट अभी वी आर different. We have now the fourth point, and this personally I do to stay on track. Let's say कोई particular चीज़ है जो कि तुमसे नहीं होती है, अपन ने सब कुछ रिमूव कर दिया और उसकी जगह नए एक्शन भी ले लिए और नए माइंडसेट भी अपन ने ले लिया, ओके, बट फिर भी ना ऐसा लग रहा है कि यार वो हुआ नहीं. वो जैसे भी अपन ने वेकअप अर्ली वाला बताया कि वो तुम नहीं उठे. लेट से कोई पर्टिकुलर चीज़ है कि मैं सोशल मीटिंग्स पे गई, बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट जो मैंने सोचा था. आई वॉन्टेड टू वियर दैट आउटफिट, बट वो आउटफिट वैसा वियर नहीं हुआ. तो उस टाइम पे ना खुद को बीट मत करो कि यार ये क्यों नहीं हुआ, मैं तो सब कुछ सही किया था. डोंट बीट योर सेल्फ. वॉट आई डू, लिटरली मैंने एक पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई कर रखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सो दैट एक ट्रैक होता है. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं चीज़ फिगर आउट करती हूँ कि वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ. अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो वो तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में भी रखेगा. एट द सेम टाइम तुम खुद को बीट नहीं करोगे और तुम्हें तुम्हारे माइंड को भी पता रहेगा कि यार मैंने इसके लिए ना एक अलग से एक स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है, दैट आई गोना फोकस ऑन. अभी नहीं, अभी मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, अभी मत बीट करो. और उस टाइम पे तुम खुद को ये बोलोगे कि ओके आई विल गोना फोकस ऑन एट दैट टाइम. आई डू दिस एवरी इवनिंग एट 7 PM. मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं इवनिंग में करूंगी. आई लिटरली हैव अ स्पेसिफिक टाइम कि मेरा इवनिंग में 7 बजे है, 7 o'clock. दैट्स लाइक वेरी स्पेसिफिक टाइम. हाँ, बाई चांस अगर मुझे कभी बाहर जाना होता है 7 बजे या कुछ, तो या वो समटाइम्स लेट रात को भी शिफ्ट होता है, बट इट इज फिक्स्ड. यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें लाइफ तुम्हें सिचुएशंस ऑल देती है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट शिफ्ट दैट, बट स्टिल हमें खुद को एक स्पेसिफिक टाइम तो देना रहेगा ना, तभी हम वो एक्शन अच्छे से कर पाएंगे. सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम. तो अगर मेरे को कभी सुबह या वो दिन में पूरे दिन में मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल अरे यार मेरे को फ़ोन यूज़ नहीं करना था, पर आज मैंने ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लिया, बट देन you will change that and what you will say, I have used the phone, अभी मैं फ़ोन ड्रॉप कर रही हूँ and I'm gonna focus on that time कि क्या हुआ था, but let me right now do some other thing apart from phone. That's how. See, you can do if you want. Basically, I do this, so that's why I shared. And the fifth point, don't focus on other people, what they are saying, what they are thinking about you, what they're feeling about you, what they're believing about you. Don't even think about it because that is none of your business. And we have the last, and that is my favorite one, and that is visualization or manifestation. जो हमने first point पे जो goals लिखे थे, उन goals को daily विजुलाइज करो कि या मैं जल्दी उठ रही हूँ, आई एम वेकिंग अप अर्ली, एंड लिटरली विजुलाइज योरसेल्फ दैट यू आर वेकिंग अप अर्ली, यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, यू हैव दैट गुड बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग सेंस इज जस्ट अमेजिंग, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू आर टॉकिंग टू पीपल लाइक सो कॉन्फिडेंटली, यू हैव क्रैक्ड दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू गॉट दैट जॉब. जितने डिटेल में तुम कर सकते हो, बिकॉज तुम मोर डिटेल में हम विजुलाइज करेंगे, वो मोर हमारे ही माइंड में क्लियर होगा. यू कैन अगेन गिव दैट अ स्पेसिफिक टाइम कि मुझे इस टाइम पे करना है. फॉर एग्जाम्पल आई डू दिस एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग. हाउ आई एडेड दैट कि आई विजुअलाइज द मोमेंट आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं उठते ही अपना विजन बोर्ड देखती हूँ. सो दैट्स लाइक मैंने उठने के साथ ना उसको ऐड कर दिया. जो मैंने फोर्थ पॉइंट में बताया था दैट आई हैव अ स्पेसिफिक टाइम, उसी टाइम पे आई मैनिफेस्ट ऑल्सो. सो आई लिटरली एडेड विद द टास्क. बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था मैंने, दैट इज रिटन बाय जेम्स क्लियर, एंड उन्होंने ये बोला था कि इफ यू वांट टू बिल्ड अ हैबिट देन पेयर दैट हैबिट विद द एक्सिस्टिंग वन. सो मेक दैट. सो टेक आउट दैट पेन, pencil, paper or notes app, wherever you want to write down your goals, take that action and do it my girls. And you can even watch this video might help you because इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है जो कि तुम्हें प्लानिंग वाले पोर्शन में हेल्प कर सकती है. वो जिन लोगों ने देखी उन लोगों को तो पता होगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने गाइड की है. You are not far from your goals, you are attracting them and vice versa. Comment down which goals you are working on, or I say which goals you are attracting. And if you want to know that how I stay productive और कैसे मैं मेरे goals achieve कर रही हूँ और what I do on daily basis and stuff, then I think you will gonna love this channel. Come back to this video whenever you need it. Okay? And you're gonna go, girl. I'm telling you, you're gonna go. Just keep believing in yourself and keep doing because that's all matters. अगर कोई और तुम्हारे साथ है या नहीं, but I am with you. Okay? Just go and achieve your damn goals. Bye!